हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं, उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और इसमें हम टोटल 6 स्लाइड लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे और वहाँ से हम लोग उसके सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, किस कॉन्सेप्ट से कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम ट्रिगोनमेट्रिक लेकर आएंगे। एक एक करके सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे और बोलिएगा तो इस चैप्टर का हम कंसेप्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आते हैं और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए समांतर श्रेणी होता है क्या। मतलब समांतर श्रेणी का मतलब आपको ओवरव्यू मतलब बताएं तो कोई मतलब देखिए सपोर्टेड बताते हैं। एक मिनट, एक हम सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए इसके मतलब समान जितना इसके बीच में होगा गैप उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, सबके बीच में समान होना चाहिए, समान क्या डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, सबके बीच में समान डिस्टेंस होना चाहिए। इसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना हमको। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं जो हम आपको अभी समझाएं। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते। फर्स्ट हम थोड़ा इसमें एक आपको यहाँ से चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी इतना इतना का सारवंतर। सारवंतर को विवेचक भी बोलते हैं हम। इसको कैसे फाइंड करेंगे कहीं पे, तो देखिए फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे। देखिए ये जो भी है ये वाला हम यहाँ से एक बार समझा दे। चलिए आपको समझा देते कि एक समांतर श्रेणी है ना, ये जो पहला इसको पहला पद बोलते हैं, जो ये 2 नंबर पे दूसरा पद बोलते हैं, 3 नंबर पे तीसरा पद बोलते हैं, जो 4 नंबर पे इसको चौथा पद बोलते हैं। ठीक है, और डॉट डॉट करके ये आगे तक ले गया है। तो हम देखिए इसी में हमको सारवंतर निकालना। सारवंतर क्या होता है, ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। जो यहाँ से एक मिनट, सारवंतर निकालने के लिए आप जो भी टर्म लीजिएगा, इसमें से जो भी टर्म लीजिएगा, इसमें से जो भी टर्म आप लीजिएगा उससे एक बैक वाला टर्म उससे क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो मेरा सारवंतर निकल जाएगा। और इसका फार्मूला मैं आपको बता दें तो इसका फार्मूला भी आपको हम बता देते हैं क्या होता है। मतलब हम मेरे क्या बोले हैं अभी आपको कि जो भी टर्म लीजिएगा, मान लीजिए हम A2 लेते हैं, A2 लेते हैं तो इसके बैक वाला टर्म क्या होगा A1, इसको घटा देंगे तो इसका सारवंतर निकल जाएगा। मान लीजिए कोई A3 लिया तो एक A3 से एक बैक वाला टर्म क्या है A2, तो इसका सारवंतर निकल जाएगा। मान लीजिए A4 लिए तो इसका एक बैक वाला क्या होगा, एक कम A3, तो इसका सारवंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे तो देखिए A2 क्या है मेरा -6 है, यहाँ पे देखिए -6 है और यहाँ पे A1 -10 है। तो -6 में से -10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 तो +10 में से -6 जाएगा तो 4 आएगा। क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए इस सारे क्वेश्चंस में हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला एक, देखिए यदि x+2 2 नंबर क्वेश्चन, यदि यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमको x का ऐसा मान रखना है कि x का मान ऐसा रखे कि इसके बीच और इसके बीच का जो क्या होगा डिफरेंट हो, सेम हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगी। तो हम जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से ही करके देख लीजिए। मान लीजिए 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 रखते हैं x मतलब 3, यहाँ पे 3 तो 3 में से 3 गया तो 0, तो यहाँ पे देखिए तो 0 आ रहा है। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 0 नहीं आएगा। 2 रखते हैं तो एक 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2,
और यहाँ पे हो जाएगा आपके क्या 9 में से 6 गया 3 तो ये भी नहीं होगा। मान लीजिए 3 रखते हैं x की जगह पर तो क्या होगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी इसका 3 हो जाएगा आंसर। समझे कैसे? मतलब जहाँ पे भी x का है ना वैल्यू वहाँ पे हमको क्या करना है, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे हमको क्या वैल्यू 3 रख देना है 1 पे, क्योंकि इसका डिफरेंस सबका क्या हो जाएगा अलग अलग हो जा रहा है, 2 पे भी अलग हो रहा है तो हम 3 पे क्या होगा सारे का डिफरेंस सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी प्रथम मतलब a1, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद इस तरह देता है। मैंने जो प्रथम पद दिया है बोला है प्रथम पद 13, यानी हम इसको a1 लिख देते हैं। a1 इक्वल टू 13, एक मिनट, a1 इक्वल टू और सारवंतर यानी d बराबर -4 दिया है। ठीक है, सारवंतर को d से सूचित करते हैं तो इसके प्रथम 10 पदों का योग यानी योग निकालना है। तो देखिए इसमें जनरली दो हम फॉर्मूला बताते हैं आपको, तो होता है एस एन बराबर योगफल निकालने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी को लिखते हैं एक और फॉर्म यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू गुना डी होता है। ठीक, एक और इसी को लिखते हैं एस एन बराबर n/2, इसको 2a तो a पर लिख देता है a प्लस n-1 इंटू डी को an लिखते हैं। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। ठीक है, योगफल निकालने के लिए। ठीक है, इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं इसमें। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ से हमको निकालना है 10, मतलब प्रथम 10 पदों का योग, तो S10 निकालना है, S10 हमको निकालना है। तो S10 के लिए हमको क्या करना होगा n/2, यानी 10 का आधा क्या होगा 5 होगा, यानी 10 से 2 से भाग करेंगे। 2a तो 13a है तो 2a है तो 13 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब प्लस n-1 इंटू डी, तो n का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे डी का वैल्यू -4 है। अब इसको करते हैं 5 हो गया, 26 हो गया, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे -10 आ जाएगा। -10 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 हो जाएगा, तो -50 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है किया क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का नंबर था 3 नंबर, तो इसका क्या होगा -50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कोई समांतर श्रेणी में इतना इतना का बराबर पद क्या होगा, यानी इसका 8-12 निकालना है। तो देखिए हम अभी बताएं, जैसे मान लीजिए इस पहले इसका हम लोग 4 नंबर में जो भी क्वेश्चन इसका हम लोग पहले देखते हैं। इसका देखिए यहाँ पे ये पहला पद हो जाएगा, इसका सारवंतर निकालेंगे, माने इसके दूसरे पद में से पहला पद घटा के या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, ठीक है, या चौथे पद में से तीसरा पद घटा के या पांचवें पद में से चौथा पद घटाकर, ये मेरा सारवंतर इस तरीके रहेगा। और हमको बराबर पद निकालना है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। पहले हम लिख लेते हैं इसको, आपको क्लियरली दिखाई देने के लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 और डी का वैल्यू निकाल लीजिए। 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी 9 में से 14 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -5। ठीक है, और ए 12 निकालना, तो ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस जितना है ना उससे कम, 12 से कम हो जाएगा 11 डी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ए 30 रहता तो क्या करते ए प्लस और 30 से कम 29 29 डी, जो भी है उससे कम डी। समझे ये फॉर्म, और यहाँ ये कहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से बताते हैं आपको, एक मिनट। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
एक मिनट, ए एन बराबर क्या लिखेंगे, तो ए प्लस एन से कम, यानी एन माइनस वन इंटू टी। तो वही ना, एन की जगह 12 था, तो ये हो गया, कम हो गया। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, 14 है। यहाँ पे ए का वैल्यू देखिए, तो 14 लिखिए प्लस 11, डी का वैल्यू क्या है, -5। तो यहाँ 14 प्लस -15, तो 14 में से -15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, 41। इसको 41 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 41 आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समांतर से इतने तक सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर निकालने के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा -4 में से ऐसे -4 -0 इक्वल टू -4, यहाँ हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या, इतने का 10 पदों का योग, 10 पदों का योगफल निकालना है। तो ये यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, और एन का वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो योगफल निकालना है 10 का। तो एस एन बराबर हम जानते हैं n/2, तो एन इसका आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 है यानी 4 प्लस n माइनस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और गुना डी का वैल्यू 5, 5 इंटू 4 प्लस 9 45 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करते हैं तो 49 इंटू 49 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड कीजिएगा, इसको तो 49 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या हो जाएगा 524 यानी 245 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग देखते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समांतर से देखिए नवा पद ज्ञात कीजिए, इसका नवा पद। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया, ए का वैल्यू क्या दिया आपका 14, डी का वैल्यू क्या निकलेगा 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। ठीक है, एनवा पद कैसे निकलेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ए कम मतलब एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का वैल्यू 14, एन का वैल्यू नहीं मालूम है, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू क्या है -5। यहाँ से 14 प्लस, इसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और -5, तो क्या हो जाएगा फाइनली 14 19 -5 है कहीं पे, यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला, इसका जो दिया है समांतर श्रेणी दिया है, तो इसको आपको बड़ा सा कर देते हैं ताकि दिखाई देते हैं। देखिए एक समांतर श्रेणी से कौन सा पद ऋणात्मक है, तो देखिए समांतर श्रेणी क्या क्या पे आपको बलर टाइप दिखाई देता रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं 25 20 और 15 दिया है। ठीक है, यही इसका ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 में से 25 -5, ये हो गया ना। अब बोला है कि हम क्या करें कि मेरा
इसका कितना वैल्यू लेके इसका मान ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हम 25 है, तो 25 को तो हम इसको डी को कितना ले कि इसका इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए 5 लेते हैं, ए प्लस 5 लेते हैं, ए प्लस 5d लेंगे तो क्या होगा, 0 इसका वैल्यू है। ए प्लस 5d इक्वल टू क्या होता है, ए 6 जानते हैं। अब देखिए, तो हमको इससे एक ज़्यादा लेंगे ए प्लस 5d से, यानी क्या ए 7 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ऋणात्मक के से ए प्लस, देखिए यहाँ पर बताते हैं, एक मिनट, ए प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, 6d हो जाएगा, ए का वैल्यू 25 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 6 25 30 माइनस 30, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसलिए 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जनरली यहाँ से सोच सकते हैं, यहाँ से आप देख कर कि यहाँ पर डी का वैल्यू डी में कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका इक्वल हो जाए पहले। तो यहाँ से हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 5 जब 25 तो इक्वल हो जाएगा। तो ए प्लस 5d इक्वल टू क्या होता है, ए 6। ठीक है, एक ज़्यादा बढ़ा कर लिखते हैं, और इसके नेक्स्ट पद को हम लेंगे ए प्लस 7, तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा, माइनस ऋणात्मक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सारवंत निकालिए। पद है, देखिए लिख देते 3/, क्या क्या है, 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4। इसका सारवंत निकालना है, तो हम अभी बता दिए सारवंत कैसे निकलता है। मैंने उसके जस्ट वाले आगे वाले पद में से इसको पीछे वाले पद घटाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें से घटाइए तो वही आएगा, आप इसमें से इसको घटाइए तो वही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। चलिए, नहीं, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 LCM, 5 में से 3 का 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 हो गया। ठीक है, समझा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हम देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी की इतना इतना है और इतना, ये वाला क्वेश्चन अभी एग्जैक्टली बुझा नहीं रहा है, यहाँ पे फ्रेश नहीं दिखाई देती, इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है ये समांतर श्रेणी का सारवंत कितना है और एनवा पद, ये भी क्या है यहाँ पे लिख रहा है। ये फ्रेश क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं आया हुआ 10 और 11, तो इसको क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाला स्लाइड में हम लोग में क्वेश्चन को हम अच्छा से करा देंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला इतना इतना का बराबर पद क्या हो, का बराबर पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर 5 8 11 14 एक समांतर से इसका बराबर पद, तो बराबर पद निकालने के लिए हम आपको बता दिए थे। बराबर पद कैसे निकालते, ये 12 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 11d। ठीक है, एक कम। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 11 गुना डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा यहाँ से तो 3 आ जाएगा, 5 प्लस 33 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन होता है नहीं होता ये भी आपको पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, लेकिन हम एक ओवरव्यू बता देते। देखिए मान लीजिए कोई टर्म हम लेते हैं। ठीक है, हम एक टर्म लेते हैं, एक एपी लेते हैं, A1 A2
एंड A3 एंड A4। मान लीजिए यह क्या AP है, AP है टर्म, ठीक है। नहीं, इसको AP नहीं लेते हैं, बस समझाते हैं, 1 मिनट इसको हटाइए। एक टर्म मेरे पास दिया होगा जनरली, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देंगे, इसका अंतर देखेंगे, घटा कर देखेंगे। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस सारे का वैल्यू सेम आता है, मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, इसका वैल्यू x आया, इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, इसका वैल्यू भी x आया, इसको सब्ट्रैक्ट किए इसका भी वैल्यू x आया, तो दैट इज ये जो टर्म है ये क्या होगा, AP में है, ठीक है। यदि बाय द वे इसका वैल्यू x आ गया, इस वाले टर्म का, इसका वैल्यू y आ गया और इसका वैल्यू x आ गया, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जब इसका अंतर सेम नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। एक कंसेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए बोला निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब 3 गो इसमें समांतर श्रेणी में होगा और एक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसको देखते हैं 13 के ए प्लस ए, यहाँ पर दिया ए प्लस डी, A+2D, तो इसी तरह लग रहा है AP में A+3D, क्योंकि देखिए ये हो गया, A2 हो गया, इस तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो A आएगा, D आएगा, सॉरी D आएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट तो D आएगा, इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो D आएगा, उसके आगे वाला में से भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो D है, तो ये तो AP में है। देन इसको सब्ट्रैक्ट करके बताते हैं, √8 में से √2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो √2 कॉमन कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे देखिए √2 है ना, √2 8 √8 √18 एंड √32 32, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। √2 हो गया, इसको 2√2 लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं और इसको 4√2 लिख सकते हैं। नहीं पता होगा तो बेसिक मेरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसमें से इसको, तो क्या आएगा, √2 आएगा, अब 2 होगा, इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट तो √2 होगा, इसमें से इसको भी तो √2 होगा, तो यानी ये भी क्या है मेरा, ये भी समांतर श्रेणी में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग कर रहा है, और इसके अलावा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से 3.3 आ जाएगा, ठीक है। D नंबर चेक कर बता देते हैं, D नंबर में से 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 6, तो -1/6 आएगा, इसको भी घटाइए तो 1/6, यानी C वाला नहीं होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, नंबर क्वेश्चन AP में तो कैसा R1 निकालना है, तो 14 में से तो 10 में से 4 घटा दीजिए, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन एक AP में इतना है, इसका प्रथम पद 2 है, यानी A बराबर 2 दिया है, A = 2 एंड सार 1 तो D = 3 दिया है, तो इसका
इसके 3 पद लिखिए, तो A2 एंड A3। तो A का वैल्यू 2 हो जाएगा, A2 A प्लस डी, तो 3 प्लस 2 5 एंड A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D, 2 प्लस 3 6 8, 2 5 8। कैसे समझिए, ये A का वैल्यू तो यहाँ गया 8, उसका नेक्स्ट A2 था, तो A2 के A प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 3, तो 5 हो जाएगा। A3 है, नेक्स्ट A3 है, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A का वैल्यू 3, A का वैल्यू 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना 16। इसको पहले इरेज हम कर लेते हैं, इसको इरेज कर लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है एक समान पद है, यानी समान पद कितना दिया है, यहाँ पे आप जो भी मन करे 3n प्लस 5, यहाँ पे n की वैल्यू आप जो भी मन करे वो रखकर और इसका सारवंत निकाल सकते हैं। तो जनरली हम क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, जिससे हमको क्या होगा, इजी होगा। तो n का वैल्यू हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्रथम पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखें, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए 3, इसे क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो गया। n की वैल्यू मतलब 1 2 3, यहाँ 0 रखते हैं या 0 भी रख सकते थे, n की वैल्यू 0 रखते हैं 1 रखते हैं, फिर भी वही आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 70। एपी बोला यदि किसी एपी का छठा और बराबर पद दिया हुआ है तो इसका 20वां पद निकालें। छठा बराबर ए प्लस 6D, तो ये मान लीजिए A6 दिया हुआ है, एक मिनट, A6 दिया है कितना 13, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, 5D इक्वल टू 13। उसका नेक्स्ट दिया है बराबर पद, इसको सीधे में लिख देते हैं बराबर से वो कम, A प्लस 11D इक्वल टू 25। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये खत्म। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस क्या आएगा, -6, और यहाँ आएगा माइनस क्या 12, माइनस माइनस प्लस, डी का वैल्यू आ गया पर 2, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको ए का वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख दीजिए, ए का वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए, 2 आ गया। तो इसमें हम ए का वैल्यू 2 रखते हैं, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 2 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो डी का वैल्यू रखते हैं इसमें 2, तो यहाँ से 5 2 यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यहाँ जब 10 तो ए का वैल्यू 3 आ जाएगा, ए का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है 20वां पद, तो ए प्लस क्या आ जाएगा 19D, ए प्लस 19D, ए का वैल्यू 3 और प्लस 19, ए का वैल्यू 3 और 19 दूना 38, डी का वैल्यू 2 आया था, 38 3 41 आ गया। इरेज करते हैं, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पद 27 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जनरली निकाल के देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस, 18 नंबर क्वेश्चंस है ना। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एंड डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, और बोला इसमें से कौन सा पद 27 होगा। तो यहाँ पे 5 इसमें कितना जोड़े ताकि 27 हो जाएगा, तो 22 जोड़ेंगे, 22 होगा तब ना 27, तो 22 को 2 से, क्योंकि डी का वैल्यू 2 है तो 2 से भाग कीजिए, तो 11D आएगा, 11D आया, तो ए प्लस 11D इक्वल टू क्या होता है
ये 12 बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको बोले इतने समांतर सेम तो इसको पदांतर, वही सर्वांतर पदांतर सेम होता है। 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको देखिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया तो ये तो होगा नहीं कि उसका अलग आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं सी नंबर, 3 में से 5 में से 3 गया, सी नंबर को देखते हैं, 5 में से 3 गया तो 2, 5 में 4 में से ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे √6 में से √3 को घटाते हैं तो, और इसका भी नहीं होगा, क्यों होगा, इसको सेपरेट करके देख लीजिए। -6 में से -10 सेम आएगा सारे के डिफरेंट। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21। देखिए इसको 21 क्वेश्चन हमको रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम अभी हम क्या करते हैं, साइड रखते हैं 21, क्योंकि इसका देखिए लिखा है इसका योग 24 और इसका वर्गों का 20 है, तो इसको हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है हमको। जहाँ तक 22 को देखते हैं, 22 में है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। यानी देखिए एक विषम संख्या क्या होता है, 1 1 3 5 ... 49 तक। ठीक है, अब देखिए बोला है इसका योगफल ज्ञात करना है। एक बात बताइए हमको, व्हाट इज विषम, मतलब विषम संख्या है ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, इसका ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 से लेकर 50 तक विषम नंबर कितना होता है, 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी एन की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, तो इसे में n/2 × 2 प्लस 25/2 × 2 है, 2 गुने 1 प्लस n - 1 × 24 गुने 25। इसको सॉल्व करो, n - 1 24 गुने यहाँ पर डी का वैल्यू 2 होगा ना, यहाँ पर डी का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखो। मतलब एक 2 से ए वाला 2 खत्म हो जाएगा, एक इधर भी 2 है, प्लस प्लस में कॉमन करके। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 25, यहाँ बचा 1 प्लस 24 25, क्या 25 25 मल्टीप्लाई 625 दिया है, हाँ दिया है, 625 हो जाएगा। तीसरा पद ज्ञात कर दो 24 नंबर क्वेश्चन का। बोला है इतना इतना का तीसरा पद कैसे मिलेगा, एक 30 क्या होगा, ये प्लस 29 डी, ये का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 प्लस डी का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, 29 गुने -3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, -29 दिया मैं 87 -77। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, देखो इसका 11वां पद निकालना है, 11वां पद, ये प्लस 10 डी जानते हैं, ये प्लस 10 डी, ए 11 इक्वल टू ए का वैल्यू -3 प्लस
डी का वैल्यू निकालिए यहाँ से, -1/2 में से माइनस माइनस प्लस या 3 सेपरेट कीजिए, तो 3 6 5/2 आ जाएगा, क्या आएगा 5/2 से 5 कट गया। इसको हम डी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम ये सेपरेट कर लेते हैं, डी का वैल्यू -5/2 आ गया था मेरा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे -3 आ गया, प्लस 5 25 आ जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो क्या है 22 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो क्वेश्चंस कराएंगे, इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन आएगा एपी का, जो भी क्वेश्चन होगा इसी क्वेश्चन से आएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। जो आपके बिहार बोर्ड 10th एग्जाम होगा उसमें मैथमेटिक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा इसी से आएगा। और जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, इसके सारे के कंसेप्ट बता रहे हैं, सारे इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, सारे बन रहे हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन दे देगा 10 पद ज्ञात कीजिए 3 नंबर में। और आप देखिए यहाँ पे पूछा 26 से 10 पद ज्ञात कीजिए, तो 26 से 10 पद निकालने के लिए यहाँ पर उसमें क्वेश्चन का ए का वैल्यू 2 हो गया, ए वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। ए 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सीधे डायरेक्टली A+9B, A+9B, ए का वैल्यू मेरा क्या है 2 प्लस 9 गुने बी का वैल्यू 5, जो सॉल्व कर लेते हैं 2 प्लस 45 प्लस 2 से कितनी, इसको इरेज करो, इसको इरेज करते हैं। लेकिन उसका देखिए एपी के 15वां पदों का योग क्या होगा, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम से ठीक है। यहाँ से देखते हैं, बोला प्रथम पद यानी इसका ए 27 इक्वल टू आपका दिया है ए इक्वल टू 5, ठीक है। और बोला है अंतिम पद तो ए प्लस, सीधे हम बताते हैं यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। तो आप ए दिया 5 और अंतिम पद यानी ए एन बराबर दिया है 75। अरे दे देंगे पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखिए हम क्या करते हैं, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, वही हम इसमें यूज करते हैं फॉर्मूला। तो देखिए एस 15 निकालना हमको, एस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 ए प्लस ए एन, तो 5 प्लस 75 15 भाई 80 जब 80 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 40, जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें 15 4 जा 60 आ जाएंगे 600 आ जाएगा 600 दिया। चलते हैं हम आज इसमें ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लर्नर्स अवतार को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे ये नहीं केवल 10th के नहीं, हम यहाँ पे 10th का ऑल सब्जेक्ट ही कंप्लीट कराएंगे एंड 12th का आपको इस पे मिलेगा आपको देखने के लिए। मैथ का बहुत ही अच्छा ट्रिक्स, मैथ के पूरा फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। एंड इस पे आपको एक और बता दें, इस पे आपको जो बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे होंगे BRB यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी, उन सारों को हम लोग इसमें
फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक कंप्लीट स्ट्रेटजी को पूरा लेक्चर चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज, उसके बाद मेंटरशिप्स भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा आपको कि किस तरह आपको क्या करना है, किस तरह आपको मतलब एग्ज़ाम में लिखना है, क्या कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन के आंसर देना है। क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन को हमको आंसर बीएससी में सारे क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं देना रहता। इस वहाँ पे आपको हम लोग बताया जाएगा किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको किस तरह को डील करना है, कैसा लिखना है, सब ढांचा आपको इस बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बोले इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात इस पे हम लोग नहीं होगा तो रीजनिंग का भी बैच लाने वाले हैं। और देन उसके बाद हम इस पे जो बच्चा नवोदय एंड ओलंपियाड का भी हम लोग कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। और हम आगे वाला क्वेश्चन जो भी होगा नेक्स्ट हम लोग वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे तो उसका लेक्चर का हम लोग जो भी कंसेप्ट प्रोवाइड करा देंगे उसका ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे कंसेप्ट भी आपको जितने भी कंसेप्ट है सारे को हम आपके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन समझा ही दे रहे हैं। तो इसलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।